एसक्यूएल के जितने कॉन्सेप्ट थे वो हम सारे कवर कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया कि एसक्यूएल होता क्या है, डेटाबेसेस क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होती है। उसके बाद हमने क्वेरीज देखी, उसके बाद कीवर्ड्स देखे क्वेरीज में कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने कंस्ट्रेंट्स देखे, किस तरीके से कंस्ट्रेंट्स हम ऐड करते हैं, ऑल्टर का कंसेप्ट सीखा, अपडेट का कंसेप्ट सीखा और देखा हमने कि किस तरीके से हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं 4 स्टेप माइग्रेशन प्रोसेस के थ्रू। और लास्ट क्लास में हमने जॉइंस का कंसेप्ट भी कवर किया। ठीक है, तो आज हम ये सारी जो हमारी नॉलेज थी डेटाबेस की, इसको एक पाइथन के साथ मिला के एक प्रोजेक्ट में एकत्रित करेंगे। ठीक है, तो सारी की सारी जितनी भी नॉलेज थी सारी हम गैदर करेंगे और उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वेलकम बैक टू कॉन्वीनियंस। ये है डे 88 ऑफ पाइथन, जिसमें हम करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट को, जिसमें सारी हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी अभी तक हमने सीखी है वो सब की सब इम्प्लीमेंट हो रही होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज हम बनाने के वाले हैं। आज हम एक ऐप बनाने वाले हैं जिसका नाम है पासवर्ड मैनेजर ऐप। 3 टेक्नोलॉजीज लगी, टिक इंटर, एसक्यूएलाइट, पाइथन। ठीक है, टिक इंटर से हमारे विंडो, लेबल्स, एंट्री फील्ड्स, लिस्ट बॉक्सेस और बटन्स यूज हो रहे होंगे। एसक्यूएलाइट से हमारी एक फाइल बन रही होगी जिसका नाम होगा passwords.db, जिसमें हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। पाइथन में हम फंक्शंस बनाएंगे, सेव पासवर्ड, लोड पासवर्ड्स और डिलीट पासवर्ड। ठीक है, इसमें फीचर्स क्या रहेंगे, एक वेबसाइट होगी उसके अगेंस्ट पे यूजर नेम और पासवर्ड जो हमारे फील्ड्स होंगे वो इनपुट हो पाएंगे। ठीक है, और डेटा जो हमारा होगा वो एसक्यूएलाइट डेटाबेस में परमानेंटली सेव होगा और सारे सेव्ड पासवर्ड्स हम लिस्ट बॉक्स में दिखाएंगे। और सिलेक्ट पासवर्ड्स जो होंगे, मतलब अगर यूजर चाहता है एक पासवर्ड को डिलीट करना तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता है। और ऐप रिस्टार्ट पे भी डेटा हमारा बना रहेगा, परसिस्टेंट स्टोरेज होगी। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो कर रहा हूँ हाइड ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आए। तो देखते हैं प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। हर लेयर का एक स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले आती है जीयूआई लेयर, जिसमें हम टिक इंटर का यूज करेंगे। फिर लॉजिक लेयर, जिसमें हम पाइथन फंक्शंस का यूज करेंगे। फिर डेटा लेयर, जिसमें हम एसक्यूएलाइट का यूज करेंगे। ठीक है, जीयूआई लेयर में टिक इंटर का यूज कर रहे हैं और इसका काम क्या होगा, यूजर से इनपुट लेना, रिजल्ट्स दिखाना। ठीक है, जिसमें हमारा यूज होगा विंडो, बटन्स, एंट्री और लिस्ट बॉक्स का। लॉजिकल लेयर, जिसमें पाइथन फंक्शंस यूज हो रहे होंगे, इसका काम होगा पासवर्ड को सेव करना, पासवर्ड को लोड करना, पासवर्ड पासवर्ड को डिलीट कराना और प्रोसेसिंग। ठीक है, और डेटा लेयर होगी जिसमें एसक्यूएलाइट का यूज होगा और इसका काम होगा passwords.db फाइल में एक परमानेंट डेटा स्टोरेज मेंटेन रखना और CRUD क्वेरीज को परफॉर्म करना। ठीक है, अब डेटा फ्लो ये चलेगा कैसे। सबसे पहले यूजर इनपुट करेगा, फिर बटन क्लिक होगा। ठीक है, उसके बाद एक पाइथन को फंक्शन कॉल लगेगी। पाइथन फंक्शन एसक्यूएलाइट क्वेरी को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, और डेटाबेस में जो रिजल्ट होगा वो अपडेट हो जाएगा। फिर डेटाबेस का जो रिजल्ट होगा वो लोड पासवर्ड्स के थ्रू हमारा लिस्ट बॉक्स में रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक्शन के बाद लिस्ट बॉक्स ऑटो रिफ्रेश होएगी, यहाँ पे फ्रेश दिखेगा सब। ठीक है, ये एक विजुअल लेआउट है, इस कुछ इस टाइप का हमारा प्रोजेक्ट दिखने वाला है। तो बात करते हैं अब डेटाबेस सेटअप की। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, एसक्यूएलाइट डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें एक पासवर्ड टेबल बनाएंगे। इफ नॉट एग्जिस्ट से इंश्योर होगा कि अगर दोबारा रन हो तो हमारा एरर ना आए। ठीक है, और जो हमारी टेबल है वो मेंटेन रहे। तो इस टेबल को बना लेते हैं। हमें करना है इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3 और उसके बाद कनेक्शन बिठाना है एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट का यूज करके और पासवर्ड डॉट डीबी हमें डेटाबेस बनाना है। ठीक है, और कर्सर से कॉन डॉट कर्सर से हमें एक कर्सर बनाना है और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से ये क्वेरी जो है हमारी, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट पासवर्ड आईडी को हमें इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट रखना है। वेबसाइट को टेक्स्ट नॉट नल, यूजर नेम को टेक्स्ट नॉट नल और पासवर्ड को टेक्स्ट नॉट नल। उसके बाद कॉन डॉट कमिट से हमारे चेंजेस कमिट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कर लेते हैं एक बारी। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, CD हम चलते हैं डे 88 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपने कोड को लिखते हैं, इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3 और उसके बाद कनेक्शन बनाना है हमें, कॉन इक्वल्स टू एसक्यूएलाइट 3 डॉट हमारा होगा यहाँ पे कनेक्ट, और कनेक्ट हमें कराना है यहाँ पे पासवर्ड्स, पासवर्ड डॉट डीबी है, पासवर्ड्स ओके, पासवर्ड्स डॉट डीबी। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे कर्सर बनाना है, कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर, और उसके बाद हमें यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। क्वेरी को हम ट्रिपल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए तो इसको करते हैं बंद और अपने नए टर्मिनल को खोलते हैं। ठीक है,
न्यू टर्मिनल हमने खोल लिया और वापस से हम चलते हैं डे 88 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी लिखेंगे जो कि हमारी होगी क्रिएट टेबल, इसको हम टैब स्पेस करके अंदर कर देते हैं ताकि सही से दिखे। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जो कि टेबल का नाम होगा हमारा आई गेस पासवर्ड्स, पासवर्ड्स, ठीक है, पासवर्ड्स। और इसमें हमारी आईडी आ रही होगी, आईडी है इंटीजर प्राइमरी, आईडी है इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारा वेबसाइट टेक्स्ट नॉट नल, ठीक है। उसके बाद हमारा यूजर नेम आई गेस, यूजर नेम टेक्स्ट नॉट नल, फिर हमारा पासवर्ड जो कि हमारा टेक्स्ट नॉट नल, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कॉन डॉट कमिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी टेबल बन चुकी है। इसको रन भी कर लेते हैं हम। नेम कर्सर इज नॉट डिफाइंड, कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। आई गेस ये टर्मिनल के चक्कर में हमारा एरर आ रहा है, इसको क्लोज करके एक वापस से नया टर्मिनल खोलते हैं। तो अब हम करते हैं cd day 88, ठीक है, इसके वापस से रन करते हैं। तो अब हमारा रन हो चुका है, हमारी डेटाबेस फाइल भी बन चुकी है पासवर्ड डॉट डी बी। इसको हम उठा के एक काम करते हैं, कंट्रोल एक्स से हम डे 88 में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी पासवर्ड डॉट डी बी बन चुकी है। अब यहाँ पे हमारी आईडी जो है वो इंटीजर है, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट सेट है, ठीक है। और वेबसाइट टेक्स्ट है नोट नल, यूजर नेम टेक्स्ट है नोट नल, पासवर्ड टेक्स्ट है नोट नल। ऑटो इंक्रीमेंट क्यों करा, तो डिलीट करने के बाद भी आईडी यूनिक रहती है, ठीक है, तो उसका रीयूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। हर रो को एक परमानेंट आइडेंटिटी मिलती है, डिलीट करते वक्त इस आईडी से एग्जैक्टली वही रो डिलीट होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टीक इंटर विंडो किस तरीके से बना सकते हैं। टीक इंटर हमारी हेल्प करेगा ऐप की मेन विंडो क्रिएट करने में, ठीक है। अब सबसे पहले मेन विंडो क्रिएट करते हैं, इंपोर्ट टीक इंटर एस टीके और रूट इक्वल्स टू टीके डॉट टीके, ठीक है। इसको एक बार कर लेते हैं। हम इंपोर्ट स्टेटमेंट सारी ऊपर ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट टीक इंटर एस टीके, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे मेन विंडो बनाने वाले, कॉन डॉट कमिट हमें हमेशा एक बार लास्ट में ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली रूट इक्वल्स टू टीके डॉट टीके, टीके डॉट टीके। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली रूट डॉट टाइटल से इसका टाइटल सेट कर देते हैं जो कि होगा हमारा पासवर्ड्स मैनेजर, ठीक है। पासवर्ड्स मैनेजर कर दिया, या पासवर्ड मैनेजर है तो पासवर्ड मैनेजर यूज कर लेते हैं। और इसका हम साइज रख रहे हैं 400 क्रॉस 450, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली रूट डॉट ज्योमेट्री से इसका साइज रख रहे हैं 400 क्रॉस 450, ठीक है। तो इसका हम साइज डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पे रूट डॉट ज्योमेट्री कर दें, ठीक है। रूट डॉट रीसाइजेबल, रीसाइज हम पहन देते हैं। तो ये हमने बना लिया अपनी टिक एंटर विंडो, ठीक है। इसके बाद हम इनपुट फील्ड्स बनाते हैं जिसमें हम लेबल्स और एंट्रीज का यूज करेंगे। हम 3 इनपुट फील्ड्स बनाने वाले हैं, वेबसाइट, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। हर फील्ड के ऊपर अपना लेबल होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको कर लेता हूँ कॉपी, या कॉपी करने के बजाय चलो कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लिया कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो देखो यहाँ पे टीके डॉट लेबल का यूज करके हमने पहला लेबल बनाया अपना रूट के लिए जिसका टेक्स्ट है वेबसाइट, ठीक है। और इसको पैक कर दिया और पैडिंग दे दी हमने, पैड वाई इक्वल्स टू 10,2, ठीक है। 10,2 मतलब कि ऊपर से 10 और नीचे से 2, ऊपर से 10 और नीचे से 2। ये मैं आपको कंफर्म भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं चैट जीपीटी पे, व्हाट डज दिस मीन इन टीकिंटर पाइथन, ठीक है। तो देखो स्पेस अबव एंड बिलो द विजेट, तो मतलब कि 10 पिक्सल्स ऑफ पैडिंग अबव और 2 पिक्सल्स ऑफ पैडिंग बिलो, ठीक है। तो यही हमारा मतलब है इसका। तो हमने यहाँ पे बना लिया अपना पहला एंट्री विजेट। तो देखो यहाँ पे हमने लेबल रखा जिसका टेक्स्ट है वेबसाइट, उसके बाद वेबसाइट एंट्री नाम से हमने एक एंट्री पॉइंट बनाया जिसमें हमने टीके डॉट एंट्री का यूज किया, रूट के लिए बनाया और उसकी विड्थ रखी 35, ठीक है। और वेबसाइट एंट्री को हमने पैक कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने वेबसाइट एंट्री यहाँ पे तो देखो लेबल को डायरेक्ट पैक कर दिया,
और वेबसाइट एंट्री को हमने अलग से वेरिएबल देके पैक करा है, क्यों करा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैं टिक इंटर की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं इसको फिर भी एंड में बता दूंगा कि क्यों हमने करा है इसको। तो अब हमने क्या करा, दूसरा लेवल बनाया, यहाँ पे दूसरे लेवल में हमने दूसरा लेवल जो हमने बनाया है वो यूजर नेम उसका टेक्स्ट रखा है और इसमें पैड वाई 8,2 रखा है। अच्छा, यहाँ पे 8,2 क्यों रखा है, क्योंकि जो ऊपर वाला है वहां पे हमने ऑलरेडी ऊपर से 10 की पैडिंग दे दी थी, ठीक है, और इसकी नीचे से ऑलरेडी 2 की पैडिंग है, और अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम की पैडिंग 8 रख देता हूँ तो बेसिकली यूजर नेम और जो हमारा वेबसाइट होगा उसके बीच में गैप 10 पिक्सल्स का ही क्रिएट होगा, क्योंकि जो वेबसाइट की पैडिंग है वो नीचे से 2 है और यूजर नेम की पैडिंग है वो ऊपर से 8 है, तो 8 + 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही है, विड्थ इसकी भी 35 है और यहाँ पे भी यूजर नेम एंट्री वो हमने पैक कर लिया। बात करते हैं हम अगले की, जो कि होगा हमारा पासवर्ड का, ठीक है। तो कंट्रोल सी और इसके बाद कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली टीके डॉट लेबल का यूज करेंगे, टीके डॉट लेबल, और रूट के लिए बना रहे हैं, इसका टेक्स्ट रख रहे हैं पासवर्ड, ठीक है, इसकी पैडिंग 8,2 रखी है, और पासवर्ड एंट्री में टीके डॉट एंट्री रूट और विथ इक्वल टू 35, और इसमें शो हम कर रहे हैं स्टार की, जो भी पासवर्ड हमारा एंटर हो रहा होगा उसमें हम स्टार शो कर रहे होंगे, ठीक है, और पासवर्ड एंट्री को पैक कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपने 3 इनपुट फील्ड्स बना दिए लेबल और एंट्री का यूज करके, ठीक है। तो टीके डॉट लेबल से हमने यहाँ पे स्टैटिक टेक्स्ट दिखाया, उसके बाद टीके डॉट एंट्री से सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट बॉक्स बनाया, टीके डॉट एंट्री शो स्टार से पासवर्ड फील्ड में कैरेक्टर स्टार दिखाएगा, ठीक है, और डॉट पैक से यहाँ पे पैडिंग हमने दे दी टॉप और बॉटम से विजेट विंडो में प्लेस करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं लिस्ट बॉक्स की। लिस्ट बॉक्स एक स्क्रॉलेबल लिस्ट दिखाएगा, यहाँ सारे पासवर्ड्स रोज के फॉर्म में शो होंगे, ठीक है। अब लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए हम टीके डॉट लिस्ट बॉक्स का यूज करेंगे, रूट के लिए बना रहे हैं, विड्थ रखेंगे 48, हाइट रखेंगे 8, ठीक है। उसका लिस्ट बॉक्स डॉट पैक कर देंगे, पैडिंग रखेंगे हम वर्टिकल, जिसमें 10 की पैडिंग रख रहे होंगे, तो इसको ही बना देते हैं। तो बेसिकली हम बना रहे हैं लिस्ट बॉक्स इक्वल्स टू टीके डॉट लिस्ट बॉक्स, ठीक है, रूट के लिए बना रहे हैं, और इसमें हम रख रहे हैं विड्थ 48, विड्थ इक्वल्स टू 48, और इसकी हाइट रख रहे हैं हम 8, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स डॉट पैक कर रहे हैं, लिस्ट बॉक्स डॉट पैक, और इसकी पैडिंग हम दे रहे हैं 10 की, पैड वाई इक्वल्स टू पैड वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है, पैडिंग भी हमने दे दी। तो अब हम बनाते हैं स्क्रॉल बार, ठीक है। स्क्रॉल बार बनाने के लिए टिकट और स्क्रॉल बार का यूज करेंगे। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हो, जो हमारी लिस्ट बॉक्स होगी उसमें हम एक स्क्रॉल बार दे देंगे कि मल्टीपल पासवर्ड सेव हो रहे हैं तो स्क्रॉल बार दे देंगे, जैसे हमारी यहाँ पे स्क्रॉल बार है जो ऊपर नीचे जाने में हेल्प कर रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार बनाने के लिए मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट। तो देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार का बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं टिकट और स्क्रॉल बार का, रूट के लिए बना रहे हैं, और स्क्रॉल बार को पैक करते टाइम हम साइड रख रहे हैं टिकट डॉट राइट, मतलब कि लिस्ट बॉक्स के राइट साइड में, ठीक है, लिस्ट बॉक्स के राइट साइड में, और फिल टीके डॉट वाई मतलब कि वर्टिकली हम उसको फिल कर रहे हैं। जैसे ये हमारी जो स्क्रॉल बार है, ये जो स्क्रॉल बार है ये हमारी वर्टिकली फिल है, ठीक है, ऊपर से नीचे वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली फिल करता तो इस साइड पे ये एरिया पूरा आ जाता, जो इस बॉक्स का ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिल कर दिया। और लिस्ट बॉक्स में अब हम क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स एक बार हम यहाँ पे है कि ओके, हमने ये लिस्ट बॉक्स जो बना रखा है इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि अब हम लिस्ट बॉक्स दोबारा बनाएंगे, ठीक है। लिस्ट बॉक्स इक्वल्स टू टीके डॉट लिस्ट बॉक्स, ठीक है, रूट के लिए बना रहे हैं, विड्थ वही हमारी विड्थ 45, हाइट 8, ठीक है, विड्थ 45, हाइट 8, और हम यहाँ पे वाई स्क्रॉल कमांड को कर रहे हैं, मतलब कि वाई एक्सिस पे स्क्रॉल हो, ठीक है, स्क्रॉल बार डॉट यहाँ पे सेट, ठीक है, स्क्रॉल बार डॉट सेट, यहाँ से हमारा स्क्रॉल बार सेट हो चुका है। और उसके बाद लिस्ट बॉक्स को हम पैक कर देंगे, एक सेकेंड, लिस्ट बॉक्स डॉट पैक, और पैक करने में हम यहाँ पे पैडिंग दे देंगे पैड वाई में 10 की, ठीक है, पैडिंग दे दी, और स्क्रॉल बार डॉट कॉन्फिग कमांड इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स डॉट वाई व्यू, ठीक है, स्क्रॉल बार डॉट कॉन्फिग कमांड इक्वल्स टू लिस्ट बॉक्स डॉट वाई व्यू, ठीक है, वाई व्यू मतलब कि वाई एक्सिस के उस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्क्रॉल बार सेट हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, इतना एक बार हम कंफर्म करके देख लेते हैं किस तरीके से हमें दिख रहा है। कॉन डॉट कमिट के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप, ठीक है, और इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो इस तरीके से हमारी
यहाँ पे अभी दिख रहा है, वेबसाइट का नाम यहाँ आ जाएगा, यूजर नेम का यहाँ, पासवर्ड यहाँ, और ये हमारी स्क्रॉल बार आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी स्क्रॉल बार है, ठीक है, और ये हमारा लिस्ट बॉक्स है। तो अब हम देखते हैं लोड पासवर्ड का फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन डेटाबेस से सारे पासवर्ड लाएगा और लिस्ट बॉक्स में दिखाएगा, ठीक है। हर CRUD ऑपरेशन के बाद ये जो फंक्शन है हमारा कॉल होगा। तो एक बार हम यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं, वाई स्क्रॉल कमांड जो हमने करा है, ठीक है, वो स्क्रॉल बार डॉट सेट, जो हमने इसमें वैल्यू पास करी है, इसका मतलब है लिस्ट बॉक्स को स्क्रॉल बार से लिंक करो, ठीक है। और डॉट इंसर्ट, हमने अभी यहाँ पे डॉट इंसर्ट यूज करा नहीं है, डॉट इंसर्ट यूज नहीं करा, डॉट डिलीट ये हम इसमें यूज करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स डॉट डिलीट, ये रहा इंसर्ट, ये रहा, इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो लोड पासवर्ड बनाते हैं अब हम। तो लोड पासवर्ड बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा लिस्ट में जो डेटा होगा उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। लिस्ट बॉक्स डॉट डिलीट 0, tk.end, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिलीट कर दिया। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, उसके बाद हम अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि होगी हमारी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पासवर्ड, सारे पासवर्ड हम ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सारी रोज को हम कर्सर डॉट फेच ऑल से फेच करेंगे फॉर रो इन रोज। उसके बाद लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट करेंगे हम टीके डॉट एंड, मतलब कि जहां पे अभी हमारा एंड पॉइंटर है, जो कि अभी स्टार्ट पे है, ठीक है, टीके डॉट एंड कोमा, और इसमें इंसर्ट क्या कर रहे हैं, रो को, ठीक है। इसको बना के देखते हैं। तो फंक्शन हमारा बनेगा डेफ लोड पासवर्ड्स, ठीक है, पासवर्ड्स बना रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड पासवर्ड्स, और इसके बाद लिस्ट बॉक्स डॉट डिलीट, और यहाँ पे लिस्ट बॉक्स से हम डिलीट कर रहे हैं अपने 0 से लेकर टीके डॉट एंड तक, ठीक है। टीके डॉट एंड तक हमने सब डिलीट कर दिया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे हमारी क्वेरी आएगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पासवर्ड्स, ठीक है, क्वेरी आ चुकी है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद हम रोज लेंगे, अपनी रोज कैसे आएंगी हमारी, कर्सर डॉट फेच ऑल से, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे रो ए कर दिया गलती से, रोज कर देते हैं, फॉर रो इन रोज। और इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, और इसमें टीके डॉट एंड से हम इंसर्ट कर रहे होंगे किसको, रो को, ठीक है। तो अब हमारा ये इन लोड पासवर्ड का जो फंक्शन है वो बन चुका है, इतना सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना यहाँ पे, तो देखो लिस्ट बॉक्स डॉट डिलीट में लिस्ट बॉक्स के सारे एग्जिस्टिंग आइटम्स जो है वो रिमूव हो गए। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से डेटाबेस से सारे पासवर्ड लाए। कर्सर डॉट फेचल से लिस्ट ऑफ टपल्स मिली, ठीक है। लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट से हर रो जो हमने थी वो लिस्ट बॉक्स में इंसर्ट कर दी, ठीक है। बात करते हैं सेव पासवर्ड की। तो देखो सेव पासवर्ड में हम क्या करेंगे, ये फंक्शन एंट्री फील्ड से डेटा लेगा, वैलिडेट करेगा और डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा, ठीक है, और लिस्ट बॉक्स को रिफ्रेश कर देगा। चलो इसको बनाते हैं। तो डेफ सेव पासवर्ड, ठीक है, सेव पासवर्ड बना रहे हैं अब हम। तो यहाँ पे हम सिंपली वेबसाइट का नाम लेंगे, वेबसाइट यूजर नेम पासवर्ड, वेबसाइट एंट्री डॉट गेट डॉट स्ट्रिप, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी टिक एंटर में कवर करा हुआ है कि डॉट गेट से वो हमारी जो एंट्री फील्ड की वैल्यू है वो हमें मिलेगी, और डॉट स्ट्रिप से एक्सेस जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है, जो एक्सीडेंटल स्पेसिस है वो सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ से कॉपी, कंट्रोल वी। तो देखो वेबसाइट यूजर नेम पासवर्ड हमें मिल चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद इफ नॉट वेबसाइट और नॉट यूजर नेम और नॉट पासवर्ड प्रिंट एरर, सारे फील्ड्स फिल करो, गलत बोल दिया, सारे फील्ड्स फिल करो, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे कि मतलब कि तीनों में से अगर एक भी डेटा नहीं है तो यहाँ पे ये हमारी जो वार्निंग है वो शो होगी, ठीक है। प्रिंट जो ये हमारे एरर सारे फील्ड्स फिल करो, ठीक है। और ये इसमें हम मैसेज बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, आप मैसेज बॉक्स का यूज करके देखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू पासवर्ड्स, वेबसाइट यूजर नेम पासवर्ड्स, वैल्यूज, इसमें प्लेस होल्डर्स का यूज करेंगे। प्लेस होल्डर्स क्यों यूज करें ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। वेबसाइट यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, ये सब हम इसको इंसर्ट करा रहे हैं। उसके बाद कॉन डॉट कमिट से हम ये जो हमारी क्वेरी है उसको कमिट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये हमारा हो गया, कमिट हो गया चेंजेस। इसके बाद हमें यहाँ पे सारे फील्ड्स को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो सारे फील्ड्स में हम सिंपली क्या करेंगे, हम डॉट डिलीट से जो भी हमारे 0 से लेकर टीके डॉट एंड तक सबको डिलीट कर देंगे, और इसका लोड पासवर्ड्स को कॉल कर लेंगे, ताकि जो हमारे लोड पासवर्ड्स हैं वो सारे रिफ्रेश हो जाए, पासवर्ड हमें जो लिस्ट बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे हुआ क्या है, डॉट गेट से एंट्री फील्ड की करंट वैल्यू स्ट्रिंग में रिटर्न होगी, डॉट स्ट्रिप से लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे, इफ नॉट वेबसाइट से एम्प्टी स्ट्रिंग चेक होगी, कोई फील्ड खाली ना हो। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से हमने प्लेस होल्डर से सेफ इंसर्ट किया, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन से हम बचे।
कॉन डॉट कमिट से चेंजेस परमानेंटली हमने डेटाबेस फाइल में सेव कर दिए, और एंट्री डॉट डिलीट से ये जो सारे फील्ड्स हैं वो हमारे डिलीट हो गए, ठीक है। अब एम्प्टी फील्ड्स चेक करना जरूरी है। बिना वैलिडेशन के एम्प्टी स्ट्रिंग्स डेटाबेस में सेव हो जाएंगी। इफ नॉट वेबसाइट ये एम्प्टी स्ट्रिंग, नन और व्हाइट स्पेस ओनली स्ट्रिंग्स को कैच करेगा, ठीक है। प्रोडक्शन में मैसेज बॉक्स, मैंने कहा था मैसेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं। डॉट शो एरर से प्रॉपर एरर डायलॉग बॉक्स तुम यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीट पासवर्ड की। तो डिलीट पासवर्ड में हमें पहले सबसे पहले चेक करना होगा कि लिस्ट बॉक्स में सिलेक्ट क्या किया हुआ है। तो लिस्ट बॉक्स डॉट कर्सर, यहाँ पे कर्स कर सिलेक्शन मतलब कि कर्सर से जो उसने सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्टेड में स्टोर करा देंगे। अगर कुछ सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा, पहले कोई आइटम सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद रिटर्न कर देगा। फिर हम यहाँ पे जो अगर सिलेक्ट कर लिया तो लिस्ट बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड ऑफ 0, ठीक है। मतलब कि टपल जो हमारा रिजल्ट जो हमारा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है वो आईडी के साथ साथ नेम शो हो रहा है, मतलब 1 फिर उसके बाद हमारा डेटा, 2 फिर उसके बाद डेटा, ठीक है। तो हमने आईडी ली, उसके बाद पासवर्ड आईडी हमने डेटा ऑफ 0 से ले ली, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो देखो उसके बाद हमने क्या किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में डिलीट फ्रॉम पासवर्ड्स वेयर आईडी इक्वल टू प्लेस होल्डर का यूज किया और यहाँ पे पासवर्ड आईडी डाल दी, कॉमा, ठीक है। सिंगल वैल्यू टपल है तो यहाँ पे कॉमा का यूज करना है। कॉन डॉट कमिट से चेंजेस कमिट कर दिया और उसके बाद लिस्ट जो हमारे लोड पासवर्ड है वो वापस से कॉल कर लिया। सबसे पहले हम करते हैं अपना सिलेक्टेड को। तो यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना है डेफ डिलीट पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली सिलेक्टेड में लिस्ट बॉक्स डॉट कर सिलेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे इफ नॉट सिलेक्टेड में हमें सिंपली इफ नॉट सिलेक्टेड से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ये चेक होगा, अगर सिलेक्ट नहीं है तो वहाँ पे हमें प्रिंट करा के देगा कि पहले सिलेक्ट करो, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब डेटा लेते हैं, डेटा हमारा आएगा लिस्ट बॉक्स डॉट गेट से सिलेक्टेड ऑफ 0 और पासवर्ड आईडी जो होगी हमारी वो डेटा ऑफ 0, ठीक है। सिलेक्टेड ऑफ 0 मतलब कि पहला जो हमारा टपल है वो आएगा, और पासवर्ड आईडी जो होगी वो उस टपल की पहले जो पहला पहला आइटम है 0th इंडेक्स पे वो होगा, ठीक है। तो इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा इक्वल्स टू कोड सिलेक्टेड ऑफ 0, ये एरर क्यों शो कर रहा है, नहीं कर रहा, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पासवर्ड को गेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से पासवर्ड को डिलीट किया, जो भी पासवर्ड हमारा है, डिलीट फ्रॉम पासवर्ड्स वेयर हमारा ये जो आईडी है वो पासवर्ड आईडी की इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे करेंगे कॉन डॉट कमिट, ठीक है। कॉन डॉट कमिट करने के बाद इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे लोड पासवर्ड्स को कॉल कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली लोड पासवर्ड्स को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लिस्ट ये डिलीट पासवर्ड काम करेगा। तो लिस्ट बॉक्स डॉट कर सिलेक्शन मतलब कि यूजर ने जो रो सिलेक्ट किया उसका इंडेक्स रिटर्न होगा, टपल ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है। और लिस्ट बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड ऑफ 0 इंडेक्स से जो एक्चुअल डेटा है जो टपल है वो रिटर्न होगा, डेटा ऑफ 0 से टपल का पहला एलिमेंट जो कि आईडी है, ठीक है। डिलीट वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस एग्जैक्ट रो जो हमें डिलीट करनी है आईडी से, ठीक है। और पासवर्ड आईडी तो मतलब सिंगल वैल्यू के लिए हम कोमा लगाएंगे, ठीक है, कोमा नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, ठीक है। अगर कॉमा जरूर, अब यहाँ पे कॉमा जरूरी क्यों है, एसक्यूएलाइट एग्जीक्यूट को पैरामीटर्स जो होते हैं वो टपल में चाहिए, ठीक है। ये अगर हम पासवर्ड आईडी ऐसे लिखेंगे, ये सिर्फ इंटीजर है, टपल नहीं है, टाइप एरर आ जाएगा। और पासवर्ड आईडी कॉमा से ट्रेलिंग कॉमा से सिंगल एलिमेंट टपल बनता है, ठीक है। ये पाइथन का एक कॉमन रूल है, इसको समझना, ठीक है। अब बनाते हैं अपने बटन्स। तो जो पहला बटन होगा, दोनों फंक्शंस को टिक इंटर बटन से कनेक्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा सेव और हमारा होगा डिलीट, ठीक है। तो सेव करने के लिए टिक डॉट बटन रूट के लिए बना रहे, टेक्स्ट रखेंगे सेव पासवर्ड, और कमांड में सेव पासवर्ड हम जो फंक्शन है वो पास कर देंगे। पेरेंथीसिस मत लगाना, वरना जैसे ही तुम प्रोग्राम रन करोगे वैसे के वैसे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। बैकग्राउंड रखना है ग्रीन, फोरग्राउंड रखना है व्हाइट, विड्थ रखना है 20 और पैडिंग को रखना है हम 5, ठीक है। यही हमारा बटन बन रहा है। तो इसको हम कॉपी करके बेसिकली यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। तो टीके डॉट बटन का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहला हमारा बटन बन चुका है। बात करते हैं दूसरे बटन की, जो कि हमारा है डिलीट, वो भी सेम इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे डिलीट पासवर्ड की हमारी कमांड पास हो रही होगी। तो इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन चुका है, 2 बटन बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो, सेव पासवर्ड पेरेंथेसिस मत लगाना, जैसे ही तुम प्रोग्राम रन करोगे वैसे ही वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऐप स्टार्ट और मेन लूप की। स्टार्टअप पे डेटा लोड करना है, ठीक है। ऐप स्टार्ट होने से पहले एग्जिस्टिंग पासवर्ड लोड करो, फिर मेन लूप ऐप लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐप स्टार्ट होने से पहले लोड पासवर्ड्स भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली कॉन डॉट कमिट के बाद लोड पासवर्ड्स, ठीक है।
और इसके बाद हमने रूट डॉट मेल लुक किया है ताकि स्टार्टअप पे ही जो सारे के सारे पासवर्ड्स हैं वो आ जाए, ठीक है। मेल लुक के बाद मतलब कि जैसे ही विंडो हमारी बंद होती है उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे लोड पासवर्ड ने ऐप स्टार्ट होने से पहले एक बार पासवर्ड को लोड कर दिया। रूट डॉट मेल लुक ने मतलब कि ये ब्लॉकिंग कॉल है कि बार बार टिक इंटर की विंडो हमारी बंद ना हो। कॉन डॉट क्लोज ने हमारा कनेक्शन बंद करवा दिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कोड है एक ही जगह पे। और अब हमने आज सीखा क्या क्या, टिक इंटर लेबल्स, टिक इंटर एंट्री, ये सीख चुके हैं। हमने इसको पूरा इंप्लीमेंट किया। एंट्री शो इक्वल्स टू स्टार में हमने कैसे करेक्टर्स दिखते हैं स्टार की फॉर्म में, ठीक है। टिक इंटर लिस्ट बॉक्स, टिक इंटर बटन, एसक्यूएलाइट का क्रिएट टेबल, इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट, कॉन डॉट कमिट से कैसे कनेक्शन चेंजेस हमारे कमिट होते हैं, कर्सर सिलेक्शन से कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रो को, सिंगल वैल्यू टपल देखा, ठीक है। तो यही हमारा पूरा था आज का। और एक बार इसको हम अपने प्रोग्राम को रन भी करके देख लेते हैं, चलो, ठीक है। तो देखो, मान लो वेबसाइट है मेरी गिटहब, ठीक है। मैं यहाँ पे यूजर नेम रख रहा हूँ अपना हर्षित थरेजा, ठीक है। पासवर्ड रख रहा हूँ मैं यहाँ पे ABC123, ठीक है। सेव किया तो ये हमारा यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में शो हो गया। दूसरा भी रख लेते हैं 2, और यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं, यूजर नेम रख लेते हैं गूगल, और यहाँ पे भी ABC123, ठीक है। और इसमें करते हैं सेव पासवर्ड, तो यहाँ पे भी हमारा शो हो गया, ठीक है। और थर्ड के लिए थर्ड के लिए हम बेसिकली यहाँ पे यूजर नेम रख रहे हैं, मान लो यूजर नेम रखते हैं ओरेकल, और उसके बाद पासवर्ड ABC123, ठीक है। पासवर्ड को सेव करते हैं। तो यहाँ पे 331 के बाद तो गिटअप हर्षित थरेजा आ गया, क्या 2233 ये क्यों आ रहा है, इसको एक बार हम, ओके, यहाँ पे वेबसाइट में हम 2 बार बार सेट कर रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। वेबसाइट में हमें सीधा डालना है, मान लो यहाँ पे ओरेकल अब डाल देते हैं, और इसके बाद हमारा हर्षित थरेजा यूजर नेम और ABC123, ठीक है। और इसको सेव करते हैं, और वापस से हम कुछ डाल देते हैं, ठीक है। सारे के सारे ऐसे ही हम कुछ भी डेटा डाल देते हैं। मैं एक बार आपको स्क्रॉल बार का दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारी स्क्रॉल बार काम करेगी, ठीक है। सेव पासवर्ड, ठीक है। सेव पासवर्ड, ठीक है। वापस से सेव पासवर्ड, तो देखो अब आ गई हमारी स्क्रॉल बार, ठीक है। ये आ गई स्क्रॉल बार। इस तरीके से क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे हमने फिल कर दिया जितना हमारा लिस्ट बॉक्स का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्रॉल बार का देख लिया। और डिलीट कैसे करेंगे, सिलेक्ट किया, डिलीट सिलेक्टेड, ठीक है, डिलीट हो चुका है। अब इसको मैं दिखाता हूँ कि डेटाबेस में हमारा जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो रहा है। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखो सारे पासवर्ड हमारे दोबारा लोड हो गए। तो आई गेस आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, तो अपने एंड से इसको प्रोजेक्ट को जरूर बनाना, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। मिलता हूँ डे 89 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।